आज हम बात करेंगे स्पाइन और डिस्क सर्जरी के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट है और अभी हमने एक स्पाइन सर्जरी फिनिश की है। तो ये स्पाइन डिस्क सर्जरी होती क्या है, पेशेंट के कंप्लेंट्स क्या होते हैं और कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले मैं आपको एक स्पाइन मॉडल के पास लेके जाता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि ये स्पाइन क्या चीज़ होती है। जो हम स्लिप डिस्क सब कहते हैं कि ये स्लिप डिस्क हो गई, तो ये क्या होती है। हमारा स्पाइन का मॉडल है, ये हमारे मनके हैं, हर दो मनके के बीच में डिस्क है और ये नर्व निकल रही है। कई बार क्या होती है, डिस्क मटेरियल थोड़ा मटेरियल निकल आता है बाहर, जिसको लोग आम स्लिप डिस्क कहते हैं। एक्चुअली वो पूरी डिस्क नहीं निकलती, जैसे हम ट्यूब दबाते हैं टूथपेस्ट बाहर आ जाती है, ये टूथपेस्ट जैसी एक जेली जैसी चीज़ बाहर आ जाती है और ये नस को टच करना शुरू कर देती है। और जब ये नस को टच करती है तो सिम्टम्स आते हैं। अगर ये राइट नस को टच करेगी तो राइट लेग में पेन जाएगा, लेफ्ट लेग को तो लेफ्ट लेग में पेन जाएगा। तो अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जी मुझे एक्यूट बैक पेन हुई, हम वज़न उठा रहे थे या जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे कि झुके ब्रश करने के लिए या कोई चीज़ उठा के, तो पेन बैक में शुरू हो गई। अगर सिर्फ बैक पेन है तो हम इतनी फिक्र नहीं करते, पर जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है एज अ स्पाइन सर्जन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि पेन लेग में तो नहीं जा रहा। अगर ये पेन लेग में जा रहा है तो इसका मतलब ये हाई चांस है कि ये डिस्क की वजह से है। फिर उसके बाद सिम्टम्स आते हैं, पैरों में कीड़ियाँ चलती हैं, पैरों में नमनेस आती है और फिर आगे जाके पैरों में वीकनेस आने का डर होता है। ये अलग अलग स्टेजेस होती है। तो जब भी कोई स्पाइन का बैक पेन का पेशेंट आता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि लेग में तो नहीं जा रहा। अगर पेशेंट का पेन लेग में जा रहा है तो हम एक MRI कराते हैं। रिमेंबर, ये जो डिस्क प्रॉब्लम है ये एक्सरे में नहीं आती, क्योंकि एक्सरे में सिर्फ बोन्स आती हैं। जो डिस्क मटेरियल है, जो जेली जैसी चीज़ मैंने बताई, या नर्व है, वो एक्सरे में नहीं आती। उसके लिए हम MRI कराते हैं और फिर MRI में हम देखते हैं कि कितना मटेरियल निकला हुआ है और कितना नस पे प्रेशर है। डिपेंडिंग ऑन दैट वी डिसाइड द ट्रीटमेंट। 95% ऑफ द पेशेंट्स, रिमेंबर 95% ऑफ द पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, पहले हम उनको मेडिसिन, फिजियो, रिहैबिलिटेशन और थोड़ा सा पीरियड ऑफ रेस्ट फॉलोड बाय एक्सरसाइजेस। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट का कोई रोल नहीं है, जो पीपल रिकवर करते हैं फास्टर पीपल वो एक्सरसाइज। तो अगर ये सब कुछ करने के बावजूद पेशेंट नहीं रिकवर हो रहा तो लेस देन 5% केसेस में हम सर्जरी की बात करते हैं। और जब MRI में निकलता है कि एक बहुत बड़ा डिस्क है और नस को दबाव है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पेशेंट के पैरों में नमनेस या वीकनेस आए। एक बार नमनेस या वीकनेस आनी शुरू हो जाए तो कुछ परमानेंट डैमेज शुरू हो जाता है। इससे पहले कि वीकनेस आए वी हैव टू बी ट्रीटिंग इट सर्जिकली। तो जब MRI में आता है कि ये बहुत बड़ा डिस्क है और पेशेंट के सिम्टम्स नहीं रिलीव हो रहे विद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, तब हम सर्जरी के लिए प्लान करते हैं। और ये बहुत ही सेफ, प्रिडिक्टेबल, बड़ी इफेक्टिव सर्जरी है। आजकल जो पहले होता था स्पाइन सर्जरी के बाद पेशेंट 2 3 हफ्ते बेड पे होते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन ही हम पेशेंट को खड़ा कर देते हैं एंड ही स्टार्ट्स वॉकिंग। बाय थर्ड डे पेशेंट गोम्स होम वॉकिंग एंड विद इन 5 to 7 days वो अपना काम पे जा सकते हैं। क्योंकि अब हम ये बहुत स्मॉल इंसिजन से, जो हम मिनिमल इन्वेसिव या माइक्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो मटेरियल है जो बाहर निकल आया, जैसे अगर ट्यूब दवाई टूथपेस्ट बाहर आ गई तो वो आप टूथपेस्ट को वापस ट्यूब में नहीं डाल सकते, आप क्या करते हैं उसको निकाल देते हैं। तो नर्व के ऊपर जो चीज़ दबा रही है, प्रेशर है, वो हम स्मॉल इंसिजन से उसको रिलीव कर देते हैं एंड लाइक आई सेड अगले दिन ही पेशेंट खड़े होकर चलना शुरू करता है। तो हम माइक्रोस्कोपिक और मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी करते हैं और बड़े अच्छे क्विक रिजल्ट्स हैं। पेशेंट में से अक्सर पूछते हैं कि जी सर्जरी कराने के बाद ऐसा तो नहीं कि हमारी लाइफ में कोई लिमिटेशन हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी ऐसा काम नहीं। इवन प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप कोई गेम्स खेल रहे हैं, कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, वो भी आप रिज्यूम कर सकते हैं और विद इन 2 to 3 weeks यू कैन गो बैक टू योर नॉर्मल एक्सरसाइज रूटीन। तो इसीलिए इसको बहुत डिले नहीं करना। अगर आपकी पेन नहीं रिलीव हो रही मेडिसिन और फिजियो से, तो गो एंड कंसल्ट योर स्पाइन सर्जन और जो भी वो ट्रीटमेंट कहेंगे, अगर वो सर्जरी रिकमेंड करते हैं तो उसको टाइम से कराना चाहिए। स्पाइन सर्जरी का रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ऑलमोस्ट 100%, अगर हम डिले ना करें। एक बार कुछ सिम्टम्स लाइक नमनेस या वीकनेस आ गई तो कुछ उसका असर छोड़ सकता है सर्जरी के बाद भी, तो इसलिए उसको डिले मत करिए, टाइमली कराइए। पहले तो डायग्नोस अच्छे से करिए और फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। मैं सबको यही बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है वेट रिडक्शन और अपनी बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अगर आप ये करें रेगुलर तो आप काफ़ी हद तक अपनी बैक प्रॉब्लम और शियाटिका से बच सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली और जब कोई प्रॉब्लम आए कंसल्ट द जो स्पेशलिस्ट हैं उस चीज़ के। अगर बैक पेन है और नहीं रिलीव हो रहा तो गो टू योर स्पाइन सर्जन और जो भी आपको रिकमेंड करेंगे तो उसको फॉलो करिए। थैंक यू।